मोदी की शपथ से पहले आम आदमी पार्टी में छिड़ा बवाल। नितिन त्यागी को आपने पार्टी से निकाला, जेल में केजरीवाल बेहाल, हार से पार्टी में बवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। एक तरफ जीत पर एनडीए में जश्न मन रहा है, मोदी तीसरी बार सत्ता पर काबिज होने जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में मारधाड़ शुरू हो गई है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के तमाम दल हार का गम झेल नहीं पा रहे। सबसे ज्यादा कोई परेशान है तो वो है आम आदमी पार्टी। केजरीवाल ने जीत के सपने देखे, जनता से जेल के बदले वोट मांगा, लेकिन दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस को भी ठेंगा दिखा दिया। दिल्ली में मिली हार के बाद आम आदमी पार्टी में बवाल मच गया है। बवाल ऐसा कि आप नेता पार्टी के तमाम नेताओं पर ही हार का ठीकरा फोड़ने बैठ गए हैं, एक्शन लेने में जुट गए हैं। दरअसल दिल्ली की 7 सीटों पर मुंह की खाने के बाद आम आदमी पार्टी ने न सिर्फ हार का ठीकरा अपने ही नेता पर फोड़ दिया है, बल्कि आपके पूर्व विधायक को पार्टी से भी निकाल फेंका है, जिससे पार्टी में बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल हार के बाद आम आदमी पार्टी ने लक्ष्मीनगर से पूर्व विधायक नितिन त्यागी पर बड़ा एक्शन लिया है। नितिन त्यागी को आम आदमी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से सस्पेंड कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्य संयोजक गोपाल राय ने लेटर जारी कर नितिन त्यागी को सस्पेंड कर दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि क्यों नितिन त्यागी के ऊपर आम आदमी पार्टी ने 7 सीटों की हार का ठीकरा फोड़ दिया। तो इसकी वजह है नितिन त्यागी का मुखर होकर बोलना। मुखर होकर बोलने में कोई बुराई तो नहीं है, लेकिन सच्चाई बोलने में बुराई जरूर है। यही सच्चाई आम आदमी पार्टी को चुभ गई, क्योंकि नितिन त्यागी समय समय पर न सिर्फ पार्टी की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, बल्कि झूठ के जाल में फंस रही जनता को भी आगाह कर रहे थे। यही बात आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आई। सबसे पहले नितिन त्यागी ने खुलासा किया कि कैसे महिलाओं को 1000 रुपए देने वाला झूठ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने खुल्लम खुल्ला फैलाया, जबकि ऐसी कोई स्कीम ना तो अभी बनी हुई है और ना ही कानूनी तरीके से पास हुई है। तो चलिए नितिन त्यागी का सबसे पहला बयान सुनवाते हैं, कैसे उन्होंने सबसे पहले केजरीवाल को बेनकाब किया। आजकल हर जगह पे हम लोग 1000 रुपए वाला फॉर्म भरवा रहे हैं। ये गलत है, ये झूठ है, क्योंकि ये स्कीम अभी पास नहीं हुई है और ये स्कीम पास होने की कोई संभावना भी नहीं है। जितने कार्यकर्ता अपने गली में, अपने मोहल्ले में जा के लोगों का ये फॉर्म भरवा रहे हैं, कल को आप लोग अपने गली मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। दूसरा पर्चा लेके फिर रहे होगे कि देखो एलजी पास नहीं होने दे रहा, एलजी पास नहीं होने दे रहा। इस बार बार झूठ को रोक दो। तो ये तो आम आदमी पार्टी के काले चिट्टे खोलने की शुरुआत है। इसके बाद नितिन त्यागी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल को चुनावी रैलियों पर घेरा। कहा कि जब पार्टी बनी, आपकी सरकार बनी, लोगों का हुजूम उमड़ पड़ता था, लेकिन आज देखिए चंद लोग केजरीवाल के रोड शो में पहुंच रहे थे। ये सब भ्रष्टाचार के आरोपों की वजह से हुआ। कुछ दिन पहले चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था, अगर आप कमल का बटन दबा दोगे तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद भी दिल्ली में 7 सीटें बुरी तरीके से हार गए, जबकि कांग्रेस के साथ मिलके लड़े थे। मतलब पब्लिक ने वोट नहीं दिया। लेकिन इसको ये नहीं समझना चाहिए कि दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल जी को जेल में देखना चाहती है, पर इसको ये जरूर समझना चाहिए कि आज की तारीख में अरविंद केजरीवाल जी के कहे का असर जनता के ऊपर नहीं पड़ता। मेरे जितने पुराने साथी हैं उनको याद होगा, जब हम अरविंद केजरीवाल जी के लिए पहले जनसभा की तैयारी करते थे तो सिर्फ पर्चे बांटते थे और माइक से अनाउंसमेंट करते थे। पब्लिक उनके आने से पहले इकट्ठी हो जाती थी। 10-10, 15-15 हजार लोग उन्हें सुनने आया करते थे। आज ऐसा क्या हो गया, 20-20 विधानसभाओं से बसें भर के लाते हैं तो 2000 लोग उनकी रोड शो में इकट्ठे नहीं होते। वही लोगों को ले जाके यहां पे नुक्कड़ सभा, वहां पे नुक्कड़ सभा कर करके वो बात करनी पड़ रही है। दुकानों तक से लोग निकल के नहीं आते। ये विश्वास क्यों टूट रहा है? ये विश्वास इसलिए टूट रहा है कि पहले हम सच्चाई के लिए लड़ते थे, पहले हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, और आज जनता जब हमें देखती है ना, वो देखती है हम भ्रष्टाचारियों के साथ, गुंडों के साथ, मवालियों के साथ, लुच्चों के साथ खड़े हुए हैं। ये जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, ये हम गद्दारी कर रहे हैं जनता के साथ। और जो भी आवाज उठा रहा है ना पार्टी के अंदर इसके ऊपर, उसको पार्टी का गद्दार बोला जा रहा है। इस झूठ की राजनीति को छोड़ना पड़ेगा, इस फरेब की राजनीति को छोड़ना पड़ेगा। नितिन त्यागी ने पहले ही आशंका जताती थी कि जो केजरीवाल की सच्चाई सामने ला रहा है, उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, और आखिर में उनके साथ भी यही हुआ, क्योंकि नितिन त्यागी ने न सिर्फ पार्टी के अंदर के राज खोले, बल्कि स्वाति मालीवाल के मुद्दे पर भी केजरीवाल को घेरा। पार्टी के उन नेताओं को घेरा जो स्वाति को छोड़ विभव पर मेहरबानी दिखा रहे थे। कल शाम को जाके पार्टी ने भी माना कि उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ है।
1.5 दिन लग गया पार्टी को ये मानने में या मामले को सलटाने में। पर आश्चर्यजनक ये था कि हमारी पार्टी के इतने क्रांतिकारी साथी कुछ नहीं बोले। हमारी इतनी बड़ी महिला विंग जो स्वाति मालीवाल को अपना आदर्श मानती है, एक का भी ये मैसेज नहीं आया कि हम स्वाति जी के साथ खड़े हैं। आज पद के टिकट के लालच ने हम लोगों को कैसा बना दिया है, एक बार खुद सोचिए, अपनी अंतरात्मा में झांकिए। अगर स्वाति जैसी महिला के साथ हम खड़ा नहीं हो सकते तो फिर तो हम शायद किसी के साथ खड़े नहीं हैं। हम किसी मुद्दे के साथ सच में नहीं खड़े हैं, हम पद और टिकट के लालच में पड़े हैं। तो अब आम आदमी पार्टी में नितिन त्यागी को सच बोलने की सजा मिल गई है, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से गोपाल राय ने पार्टी की हार का ठीकरा नितिन त्यागी पर फोड़ा है, उससे जल्द ही पार्टी में बवाल मच सकता है, क्योंकि अब नितिन त्यागी खुलकर सामने आएंगे। वहीं नितिन त्यागी के खिलाफ जारी लेटर में क्या कुछ लिखा गया है, चलिए ये भी बताते हैं। सस्पेंशन लेटर में लिखा गया है, नितिन त्यागी को लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान एंटी पार्टी गतिविधियों में लिप्त पाया गया है। इसके बाद उनकी पार्टी ने उनके सदस्य के रूप में सदस्यता को भंग करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, पार्टी की ओर से की जाने वाली कार्रवाई अभी लंबित है, जो नेता के खिलाफ जारी रहेगी। खैर, नितिन त्यागी काफी वक्त से पार्टी की नीतियों से परेशान चल रहे थे और अब उन्होंने खुलकर बोलना शुरू कर दिया है, तो आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं आ रहा है। चलिए ये भी बताते हैं कि कौन है नितिन त्यागी। नितिन त्यागी ने 2015 में लक्ष्मीनगर से विधानसभा चुनाव लड़ा था। 2015 में आप से नितिन त्यागी विधायक बने थे। तो जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 7 सीटों पर हार मिली है, उससे जो आपको अपना भविष्य खतरे में जाता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोगों ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केजरीवाल को नकार दिया है। आंकड़े बता रहे हैं कि अगर दिल्ली में इस वक्त चुनाव हो जाते हैं तो केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी की हार तय है। यही वजह है कि केजरीवाल जेल में परेशान हो रहे हैं और बाहर दिल्ली में आप नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। तो जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने नितिन त्यागी को पार्टी से निकाला है, उस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आजकल हर जगह पे हम लोग 1000 रुपए वाला फॉर्म भरवा रहे हैं। ये गलत है, ये झूठ है, क्योंकि ये स्कीम अभी पास नहीं हुई है और ये स्कीम पास होने की कोई संभावना भी नहीं है। जितने कार्यकर्ता अपने गली में, अपने मोहल्ले में जा जाके लोगों का ये फॉर्म भरवा रहे हैं, कल को आप लोग अपने गली मोहल्ले में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। दूसरा पर्चा लेके फिर रहे होगे कि देखो एलजी पास नहीं होने दे रहा, एलजी पास नहीं होने दे रहा। इस बार बार झूठ को रोक दो।